नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। आज क्रिमिनल्स में खुलेगा टैटू में कैद शैतान का राज। यही नहीं, मौत के सौदागर भी होंगे बेनकाब। 150 पुलिस वालों की रेड भी दिखाएंगे। ऑपरेशन प्रहार से कैसे कसा हथियारों के सौदागरों पर शिकंजा, यह भी बताएंगे। और होगा बीवी, बेवफाई और वारदात। कचरे के ढेर में मिले बोरे में बंद एक पति की लाश खुलासा करेंगे। और साथ ही चाची 420 का घिनौना खेल भी दिखाएंगे। शुरू करते हैं क्रिमिनल्स। तो कचरे के ढेर में बोरे में बंद पति की लाश, ये वो खुलासा है जो आपके भी होश उड़ाएगा। मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में बोरे में बंद एक लाश की और एक और मिस्ट्री जिसका राज खुला। उस बोरे में कैद थी बीवी की बेवफाई। आप भी देखिए, एक राज, एक कत्ल, दो कातिल। बोरे में बंद लाश की खौफनाक मिस्ट्री। बारिश की रात और वो 10 मिनट। लोडिंग ऑटो में जाती लाश। वो कर रही थी पुलिस को गुमराह। बेवफाई की जमीन, रिश्ते जमींदोज। एक राज, एक कत्ल, दो कातिल। बारिश की एक ऐसी रात जिस रात में ये दोनों आरोपी मिलकर किसी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए लाश को प्लास्टिक के बोरे में बंद करके उसे लोडिंग ऑटो में रखते हैं और फिर इलाके में फेंक कर आ जाते हैं, ये सोचकर कि ये राज ही रहेगा। इन हत्यारों का राज कैसे खुला? इससे पहले उस जगह आपको लिए चलते हैं जहां बोरे में बंद मिली लाश ने पुलिस की पेशानी पर बल ला दिया था। इंदौर में बोरे में बंद लाश के मिलने से सनसनी फैल गई थी। में बरसात की रात थी तो करीबन 9:30 के आसपास इन लोगों ने इसको एक बोरी में बंद करके और लोडिंग के रिक्शे की मदद से और इसको लाकर बाणगंगा क्षेत्र से बाहर, ये नियर एरोड्रम क्षेत्र के पास में जहाँ एक खेत है कासलीवाल का, जहाँ पे कचरा डंप रहता, वहाँ पे इसको लाके पटका। तो इस तरीके से एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। एरोड्रम थाना इलाके में मिली इस लाश का सिरा तक पुलिस को नहीं मिल रहा था। ब्लाइंड मर्डर की इस मिस्ट्री में सोशल मीडिया में मृतक के फोटो वायरल किए गए। सबसे पहले मृतक की पहचान हुई बाणगंगा के रहने वाले 40 साल के पप्पू अग्रवाल के तौर पर। इस बीच पुलिस को एक क्लू मिला और वो था पप्पू उस रोज एक बच्चे के साथ देखा गया था। और फिर इन आरोपियों का सुराग लगा। ये पूरा मामला बेवफा बीवी का। पप्पू की हत्या नायलॉन की रस्सी से गला घोंट कर की गई, जिसमें उसकी बीवी शामिल थी और उसका एक रिश्तेदार भी। सुबह के समय एक थाने पर जो अज्ञात मृतक था उसका भाई पहुंचा और उसने शंका जाहिर की कि मेरा ये भाई पप्पू अग्रवाल हो सकता है। फोटोग्राफ दिखाए गए सोशल मीडिया में, जो हम लोगों ने व्हाट्सएप पे जारी किया था वो दिखाए गए और मर्चुरी में जाकर उसकी बॉडी दिखाई गई, जिससे उसने शिनाख्त करी कि मेरा भाई पप्पू अग्रवाल है। आरोपी पत्नी ने हत्या के इस राज में पुलिस को गुमराह करने के लिए एक चाल चली। चाल थी, उसका पति घर आकर झगड़ा कर रहा था और वो थाने शिकायत करने गई थी। लेकिन सच ये था, कत्ल के बाद, लाश ठिकाने लगाने के बाद ये कहानी गढ़ी गई। लीड मिली और लीड मिलने के बाद तत्काली हम इसका जो पत्नी है नेहा, जिससे कि करीबन 13 माह से अलग रह रहा था, उसके निवास पर पहुंचे, क्योंकि ये इनपुट हमको मिल गया था कि कोई एक 10 वर्ष के बच्चे के साथ में ये वहाँ पर देखा गया है। जब नेहा से पूछताछ की तो उसने प्रथम दृष्टा भ्रमित करने की कोशिश की और ये बताया कि आया था, उसके बाद यहाँ से चला गया है। अवैध संबंधों की ये वो कहानी है जिसमें मृतक की पत्नी के नाजायज रिश्ते को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। पप्पू 13 महीने से अपनी पत्नी से अलग रह रहा था, लेकिन वारदात वाले दिन वो अपने बच्चे से मिलने गया और अपने रिश्ते में रोड़ा बन रहे पप्पू को आरोपियों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया।
और इन लोगों ने फिर कन्फेस किया कि घटना हमने कर दी है। उसका पीछे एक बड़ा कारण इनके आपस के संबंध बनना और साथ ही इससे इनका मनमुटाव और काफ़ी दिनों से सेपरेशन था। ये अपने बच्चे को वहाँ पर लेने और उस परिस्थिति में गया था और वहाँ पे विवाद होने पर विक्की के द्वारा इस पर हमला किया गया और इसकी जो मृतिका जो उसकी पत्नी है नेहा मृतक की, उसने नायलॉन की रस्सी लाकर और उन दोनों ने इसके वहाँ पे हत्या की, निर्मम हत्या इसमें गला घोंटकर की, जिसमें कि नायलॉन की रस्सी का प्रयोग किया गया। बीवी, बेवफाई और वारदात रिश्तों के कत्ल का ये खुलासा हैरत में डालने वाला है। इंदौर से सतलज राहत और विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 150 पुलिस वाले घना जंगल जमीन उगले मौत के सौदागरों का राज। 30 दिन से पुलिस की कई टीम उन स्मगलर्स के राज खंगाल रही थी जो अवैध हथियारों के जखीरे को सप्लाई करने की फिराक में थे, लेकिन तभी पुलिस को इनपुट मिला और वो इनपुट था माल सप्लाई होने वाला है। और फिर शुरू हुआ मौत के सौदागरों पर ऑपरेशन प्रहार। हम लोग 1 महीने से इस पर तैयारी कर रहे थे। इसमें कई प्रकार के हमने टेक्निकल इनपुट लिए। हमारी साइबर की टीम भी लगातार होमवर्क कर रही थी और जो पुराने क्रिमिनल्स हैं उनकी ट्रैकिंग भी कर रहे थे और कई क्रिमिनल से लगातार हमने इंटरोगेट करके बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा की गई। तो ये जानकारी मिल रही थी कि ये जंगलों में इस प्रकार की फैक्ट्री बना के रॉ मटेरियल लेके आते हैं और वेपन्स बनाते हैं। काफ़ी इंटीरियर इलाकों में ये काम करते हैं, इसलिए एक बड़ी रेड प्लान। फाइनली जब स्पेसिफिक इनपुट हमको मिला कि ये डिलीवरी जाने वाली है, 2 कंसाइनमेंट इलीगल वेपन्स के ये पार्टियों को भेजने वाले हैं, तो इमीडिएट एक बड़ी रेड प्लान की गई और उस रेड में ये सीजर हुआ है। दहशत, आतंक का जखीरा, जंगल जमीन में उनके राज। तीस दिन 150 पुलिस वाले, रडार पर मौत के सौदागर। ऑपरेशन प्रहार। यह आग जब धधकती है तो किसी इंसानी जान पर आफत का अलर्ट होता है। ये हथौड़ा जब चलता है तो खून खराबे की आहट सुनाई देती है और ऐसे तैयार होता है मौत का सामान। ये वो हथियार के सौदागर हैं जो खरगोन पुलिस के रडार पर थे। जिन हथियारों के तस्कर के राज घने जंगल के बीच दफन होते तो कभी बंद कमरों में चल रही भट्टियों में तैयार होते कट्टे, पिस्टल, बंदूक, जिनका ट्रिगर जब चलता तो उस गोली से निकलती दहशत की आवाज। इसी दहशत पर प्रहार करने के लिए पिछले 30 दिन से खरगोन पुलिस की स्पेशल टीम 150 पुलिस वाले इन हथियारों के सौदागरों की राज खंगाल रहे थे। अभी सभी 9 आरोपियों को हम लोग पुलिस रिमांड लेंगे और पुलिस रिमांड के बाद इनका जो ट्रेडिंग का और जो स्मगलिंग के जो रैकेट्स हैं उसकी जानकारी लेंगे, किस प्रकार से ये लीगल वेपन्स के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त होता है और इसके अलावा पूरे संगठित अपराध में कौन कौन लोग लिप्त हैं, क्योंकि पूरे वाइड स्प्रेड एरिया है और इसमें जंगलों में भी काफ़ी इलीगल वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग की शिकायतें मिलती हैं। पुलिस को एक खास इनपुट मिला, माल सप्लाई होने वाला है और इस इनपुट के बाद हथियारों के सौदागरों के नेक्सस का खुलासा हुआ। गोगांव थाना के सिगनूर के जंगल और भगवानपुरा थाना के धूलकोट के जंगल में एक साथ पुलिस की टीम ने रेड मारी और फिर उस दबिश में निकला अवैध हथियारों का जखीरा। मौत की फैक्ट्रियों का भी राज खुला जहां तैयार हो रहे थे अवैध हथियार। इस ऑपरेशन में 58 आधुनिक पिस्टल और 12
देसी कट्टे जब्त किए गए हैं। करीब 50 लाख रुपए के हथियार बताए जा रहे हैं। स्पेसिफिक इनपुट थे, उसके आधार पे जो रेड हुई उसमें कुल 70 वेपन्स जब्त हुए हैं, जिसमें 58 9mm की पिस्टल है और बाकी 12 जो है देसी कट्टे हैं 315 बोर के। हथियारों की ये खेप आखिर कहां जाने वाली थी, इस बुलेट के नेटवर्क के तार भी खंगाले जा रहे हैं। अभी कई राज का खुलना बाकी है। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पूरे मामले के जब तार खुलेंगे तो एक बड़े नेक्सस का खुलासा भी हो पाएगा और खरगोन और इसके आसपास का इलाका जिन सिकलीगरों के लिए बदनाम है, क्योंकि यहां सिकलीगर बड़ी संख्या में हैं जो अवैध रूप से हथियार बनाते हैं, उन पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा। बढ़ते हैं आगे। एक ऐसा दरिंदा जिसकी नजर 3 साल की मासूम बच्ची पर पड़ी और फिर उस शैतान ने मासूम बच्ची को किया अगवा, मासूम बच्ची के साथ की दरिंदगी। इसका राज खुला एक टैटू ने। कैसे हाथ पर बने एक टैटू से खुला उस हैवान का राज, आप भी देखिए। टैटू में कैद शैतान। टैटू में कैद शैतान, मासूम बनी दरिंदे का शिकार। एक सुराग ने खोला वहशी का राज। यह हैवानियत कब होगी खत्म और कितनी गुड़ियाएं और कितने शैतान। तीन साल की एक मासूम बच्ची जिसकी चीखें तड़पा कर रख दें, जो झाड़ियों में रोती है, बिलखती है, अपनी मां को पुकारती है, जिसके रोने की आवाज ने इस शैतान का राज खोला। वो हैवान जिसकी आंखों में वहशीपन है, जो 3 साल की उस मासूम बच्ची को अपनी वहशी हसरत पूरी करने के लिए उठाकर झाड़ियों में ले गया। मुरैना में जो हुआ वो झकझोर कर रख देता है। हिंदुस्तान का दिल एमपी ऐसे शैतानों की घिनौनी करतूत से एक बार फिर जख्मी हुआ है, एक बार फिर सिसका है। दरअसल 3 साल की वो मासूम शौच के लिए गई। शाम का वक्त था और इस शराबी की वहशी नजर उस मासूम बच्ची पर पड़ी। इस बीच बच्ची के रोने की आवाज से खुलासा हुआ। बच्ची की मां ने इस दरिंदे को भागते हुए देख लिया था, जिसने पुलिस वालों को एक ऐसा सुराग दिया जिससे पुलिस वाले इस शैतान तक पहुंचे। वो सुराग था आरोपी के हाथ पर लिखा नाम, गिरिराज नाम का टैग आरोपी की कलाई पर था। शाम करीब 5:30 बजे फरियादिया ने थाने पर उपस्थित आकर बताया कि उसकी एक 3 वर्ष की बच्ची के साथ किसी व्यक्ति द्वारा गलत काम किया गया है और उसके द्वारा उस व्यक्ति का नाम भी बताया गया, जिसने भागते हुए फरियादी ने उसको देखा भी था। उसकी कलाई पे हाथ की कलाई पे नाम लिखा हुआ था, उसको भी उसने अपनी FIR में दर्ज। ऐसे नाम वाले संदेही की तलाश पुलिस कर रही थी और रात के 11:30 बजे पुलिस ने दबिश देकर आरोपी गिरिराज रजक को धर दबोचा। दरिंदे की अवैध मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला। FIR दर्ज करने के तत्काल बाद चूंकि मामला बहुत गंभीर प्रवृत्ति का था, भ्रष्ट अधिकारियों को अवगत कराया गया और तत्काल आरोपी की पतारसी के लिए 4 टीमें थाना स्तर पर बनाई गई जी। और उसके आरोपी को हम लोगों ने रात्रि में 11:30 बजे राउंड अप किया और जो भी पुष्टि की इस बात की तो वो घटना में उसके द्वारा कार्य की गई, ऐसा पाया। उसके बाद उसकी बिल्कुल गिरफ्तारी की गई। आरोपी गिरिराज एक आदतन अपराधी है। एक मामले में जेल की सजा भी काट कर आ चुका है। सुनिए इसकी क्राइम कुंडली। उस व्यक्ति जो अपराधी था
जी। अपराधी का पूर्व में थाने पे रिकॉर्ड भी था, जिसमें इसी 376 और 354 के मामले थे उसके पास। मामले पंजीबद्ध उसके खिलाफ पूर्व में पंजीबद्ध थे जी। और इसको ये थाने से इसको बाउंड ओवर भी कराया गया था आतन अपराधी में। पहले कटनी, फिर भोपाल और अब मुरैना। आखिर और कितने शैतान? आइए फिर शर्म करें, लेकिन कब तक करें? आखिर कब खत्म होगी ये हैवानियत? मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आइए अब देखते हैं क्राइम टॉप 20।